जय सिया राम दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर आए हैं अपने एक विचार लेकर। तो ये बात मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैं स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग थी उस टाइम के आसपास की बात है। तो उस टाइम पे हम साइकिल से जाया करते थे ट्यूशन। तो जो वो ट्यूशन था मेरे घर से काफ़ी दूर था, तो मैं साइकिल से ही जाया करती थी उस टाइम पे पढ़ने के लिए। तो ये जो रास्ता है, बेसिकली मैं हरिद्वार से हूँ, ठीक है। तो हरिद्वार के जो लोग रहने वाले हैं, जो ये वीडियो देखें, उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगी कि जब हम ज्वालापुर की साइड से रानीपुर मोड़ की तरफ आते हैं तो बीच में जो वो रास्ता पड़ता है बीएचएल के साइड वाला, जो ट्रेन की साइड से आता है, ट्रेन लाइन की साइड से आता है, वो काफ़ी थोड़ा सुनसान टाइप का रहता है, ठीक है। और मतलब कि मैं वहाँ पे से रात हो गई थी मुझे आते आते, तो वहाँ पे जो एक अंकल जी थे वो अपनी टू व्हीलर से आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं साइकिल से अकेली आ रही हूँ, तो वो मेरे साथ साथ मतलब एज एन मतलब सेफ्टी के लिए मेरी, ठीक है, कह सकते, क्योंकि मैं तो रोज आती आती थी तो मुझे आदत ही जाने की, मतलब मैं हैंडल कर सकती थी इन चीज़ों को, मतलब मुझे मतलब मैं इतनी बोल्ड थी, ठीक है। लेकिन उन अंकल जी ने अपना फ़र्ज़ समझा कि इस चीज़ के लिए कि नहीं, कि ये भी किसी की बेटी है और ये अकेली जा रही है, तो मुझे इसके साथ साथ चलना चाहिए। क्योंकि मेरे आगे कुछ वहाँ पे लड़के गए थे अपनी गाड़ी से, तो वो थोड़ा हो हा हल्ला करते हुए जा रहे थे, तो मे भी उनको अच्छा नहीं लगा होगा ये चीज़, ठीक है, एक लड़की अकेली जा रही है और लड़के इस तरीके से करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ समझा इस चीज़ के लिए कि मतलब कि भले मैं उनके कोई रिलेटिव नहीं थी या वो मुझे जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी रानीपुर मोड़ तक छोड़ा, ठीक है। उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ, तुम वहाँ तक चलो, फिर वहाँ से रास्ता जो है वो अच्छा मतलब चलने फिरने वाला हो जाता है, मतलब रश हो जाता है। मैंने बोला हाँ अंकल जी ठीक है, मुझे मालूम है। तो वो मेरे साथ साथ चलने लगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं आप सबको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि हम जब दूसरों की बेटियों को देखते हैं, तो आप उसे अकेली बेटियों को देखकर, किसी की बहन को देखकर आप उसे मौका ना समझे, ठीक है। कल के दिन मैं वहाँ पे थी, मेरी जगह कल के दिन मेरी बेटियां हैं दोनों, वो भी पढ़ने जाएंगी, तो मे बी वो भी कल के दिन अकेले कहीं जाएंगी। तो हो सकता है कि कल के दिन कोई उनके आगे पीछे इस तरीके से करे तो उनकी भी कोई हेल्प करे, ठीक है। मेरे सामने कोई ऐसी कोई लड़कियां होती हैं, मतलब कोई लड़का उनको ऐसे कोई छेड़ रहा हो या कुछ कर रहा हो, तो ऑब्वियस सी बात है मैं भी उस चीज़ के लिए बोलूंगी, ठीक है। तो बस बेसिकली मैं इस वीडियो से ये कहना चाहती हूँ, जहाँ भी आप किसी अकेली लड़की को देखें, ठीक है, तो आप उसे मौका ना समझें, आप उसे जिम्मेदारी समझें अपनी, ठीक है। कल के दिन किसी और की बेटी है, ठीक है, तो आने वाले टाइम में शायद आपकी बहन बेटी भी हो सकती है, ठीक है। तो आप ये समझ के चलिए जो पूरी दुनिया है वो हमारा परिवार ही है एक तरीके से, ठीक है। आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल को कोई हमारी भी मदद करेगा, ठीक है। बेसिकली हम ये भी सोच के ना चले कि कोई हमारी मदद करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमें जो हमारा फर्ज है, ठीक है, हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए इस चीज को लेकर। मैं पर्सनली ये चीज मानती हूँ, ठीक है। और ठीक है, बेटियां तो बोलते हैं सबकी सांझी होती हैं, तो एक ही घर की इज्जत सबकी घर की इज्जत होती है। तो बस मैं गर्ल सेफ्टी को लेके यही कहना चाहूंगी कि अगर कहीं पे आपको कोई भी लड़की अकेली दिखाई दे, किसी की बहू अकेली दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, तो प्लीज आप उसकी हेल्प करिए, ठीक है, उसे मौका ना समझिए।